अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास को अगर आप रिकॉल करें तो वी हैव कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आप चेक कर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सारे टॉपिक्स प्रीवियस क्लास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं विद प्रैक्टिस। तो यहां तक आते हुए सो फार वी हैव कंप्लीटेड टू टॉपिक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर लिहाज से कंप्लीट है विद प्रैक्टिस। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चेक कर लें, लेटेस्ट पास पेपर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड है। तो एएफएम के अल्हम्दुलिल्लाह दो टॉपिक्स हमारे हर लिहाज से कंप्लीट हो चुके हैं, हर लिहाज से। ठीक है जी। जिसमें रिपोर्ट राइटिंग की डिस्कशन, हर तरह की डिस्कशन हो चुकी है। एल प्लस आर की भी डिस्कशन हुई है, अगर आप रिकॉल करें, वेयर टू फोकस। प्लस विद इन द प्रीवियस लेक्चर्स एक और पॉइंट भी मेरी डिस्कशन हुई है कि यार पूरे एएफएम के अंदर 10 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, क्योंकि हर मिस्टेक बड़ी कॉस्टली पड़ सकती है आपको। उसमें से एक मिस्टेक मैं आपको प्रीवियसली बता चुका, स्टिल 9 आर लेफ्ट। तो एंड में खैर एक आपको प्रॉपर इसका लेक्चर भी मिल जाएगा कि कौन से ऐसे 10 मिस्टेक्स हैं जिनको हम डेडली सिन कहते हैं, विच आर नॉट सपोज टू मेक इन एएफएम। और एएफएम का नया नाम जो है दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। खैर वो आगे की बात है। फिलहाल जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है बी सॉप को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बड़ी गुड न्यूज देना चाह रहा हूँ सारे के सारे एसीसी को स्टूडेंट्स को। सवाल ये क्या क्या गुड न्यूज है, देखें द गुड न्यूज इज कि एएसए ने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी को इनहेंस करने के लिए उसमें कुछ अपना भी हम कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ताकि यार जाहिर सी बात है एसीसी के स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च पावर बीआई। अच्छा, ये जो पावर बीआई का कोर्स है, आपकी सोच है, हमने जो पावर बीआई लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह, ये पावर बीआई का दी बेस्ट, जिसे कहते हैं ना वर्जन, वो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, दी बेस्ट। अच्छी बात क्या है पावर बीआई में, इट्स नॉट ओनली प्री रिकॉर्डेड। सर हमारा जो ट्यूटर है पावर बीआई का, वो वीकली आपकी क्लास भी लेगा, यानी कि जो चीज आपको पावर बीआई में प्री रिकॉर्डेड कोर्स में मिलेगी वो आपको लाइव क्लासेस में भी मिलेगी। एक ही फीस में दोनों बातें हो जाएंगी। तो पावर बीआई बहुत ही शानदार कोर्स है जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट होगा। दूसरे नंबर पे एएसएस आल्सो लॉन्च्ड यूएसए टैक्सेशन। ये यूएसए का प्रैक्टिकल टैक्सेशन कोर्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। और हमारा जो यूएसए का टैक्सेशन का प्रैक्टिकल कोर्स है जो एएसए ने लॉन्च किया है, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट में कोई नहीं करवा रहा, दैट्स गारंटीड। गारंटी मींस गारंटी। इतना नंबर वन, इंटायर यूएसए टैक्सेशन कोर्स इज प्रैक्टिकल प्लस इट इज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल। मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि आई कैन बेट के इतनी डिटेल में आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पे जो हमारा कोर्स है, जो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, दैट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। इन तीनों कोर्सेज के बारे में आई वुड से कि सारे एसीसी के स्टूडेंट्स जरूर हमारी एडमिन से कांटेक्ट करें, पूछें, वो आपको मजीद इनकी डिटेल्स देंगे। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी बिफोर वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। लेट मी हैव अ सिप ऑफ ब्लैक कॉफी, यू नो दैट आई लव दिस। मैं प्रमोट नहीं कर रहा भाई ब्लैक कॉफी को। आई थिंक अ पब्लिक सर्विस मैसेज, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स एटलीस्ट टी को रिप्लेस कर दें ब्लैक कॉफी से। अगेन द क्वांटिटी ऑफ ब्लैक कॉफी थोड़ी कम होनी चाहिए। प्लस मैक्सिमम आप 2 कप तक पिए, और मगरिब के बाद आप कॉफी ना पिए, अदरवाइज आपकी नींद का मसला होगा। जस्ट अ पब्लिक सर्विस मैसेज। खैर यहाँ आ जाता है, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बी शॉप, द ब्लैक शॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। यार ये बड़ा ही हमारा, मेरा मतलब कह लें फेवरेट टॉपिक। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मेरा फेवरेट टॉपिक है ही, जहां से हम स्टार्ट लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन बी शॉप मतलब ये भी वन ऑफ द फेवरेट्स में से आता है। एक एक चीज समझनी है बी शॉप की कि यार ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एक्चुअली आपको ऐसी क्या नॉलेज देने वाला है, इसको कहां हमने अप्लाई करना है, इससे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या बेनिफिट ले सकती है। इनफैक्ट एंटायर दुनिया को बी शॉप की इन्वेंशन से या डेवलपमेंट से फायदा क्या हुआ है, बात करते हैं वन बाय वन।
बट एग्जैक्टली व्हाट इज बी शॉप, उस पे आने से पहले हमें कुछ, आप कह लें, फाउंडेशन डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि भाई ये बी शॉप, ब्लैक शॉप ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का एक्चुअली मैसेज है क्या। बी शॉप एग्जैक्टली आपको कहां फैसिलिटेट करने जा रहा है, कहां आपको बी शॉप बेनिफिट देने जा रहा है। तो बिफोर वी स्टार्ट द बी शॉप, कुछ टर्मिनोलॉजीज। पहला है ऑप्शंस। देखिए, एक तो होता है स्टॉक से में, मान लो आपकी कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, लिस्टेड कंपनी से उनके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन शेयर्स के अलावा शेयर के ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं। अभी ऑप्शंस क्या है समझना। हम कहते हैं ऑप्शन को यूं समझें कि आपके पास एक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक राइट टू बाय है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन मींस लेट्स से यू हैव अ राइट टू बाय, क्या फ्यूचर में फिक्स प्राइस पे, फिक्स डेट पे शेयर्स बाय कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस में आपके पास सिर्फ बाय करने का राइट हो, ऑप्शन में आपके पास सेल करने का राइट भी हो सकता है, यस। बट फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ऑप्शन की जो आपको राइट देता है, राइट टू फ्रीडम की बात नहीं कर रहा, जो आपको राइट देता है क्या आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पे, जिसे एक्चुअली हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, और एक फिक्स डेट पे। याद रखिएगा, ऑप्शन आपको राइट दे रहा है, ऑब्लिगेशन नहीं। ये राइट वाली चीज मैंने आगे यूटिलाइज करनी, इसलिए मैं बार बार जस्ट पुटिंग एम्फेसिस ऑन दिस कि राइट की बात हो रही है। चेक करें ऑप्शंस क्या है। राइट टू एक्सरसाइज बाय शेयर्स इन फ्यूचर एट फिक्स प्राइस, फिक्स डेट। फिक्स प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, फिक्स प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई ये फिक्स प्राइस का क्या मतलब है, एक्सरसाइज प्राइस, ओके। जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, वी हैव गॉट टाइप्स ऑफ ऑप्शन। एक होता है कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय। पुट इज राइट टू सेल। इसीलिए मैंने कहा था ऑप्शंस में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास हमेशा राइट टू बाय हो, इट इज पॉसिबल यू माइट बी हैविंग अ राइट टू सेल। दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं ना यार। तो अब इसको आप टर्मिनोलॉजी के, लैंग्वेज के, कुछ भी है, कॉल का मतलब क्या है, कॉल मींस राइट टू बाय, पुट मींस राइट टू सेल। अब तक जो बात हुई उस पर बात कर लेते हैं। अभी तक हमने 20 पे कोई बात नहीं की यार, ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है क्या, सो फar हमने उस पर कोई बात नहीं की। अभी तो सिर्फ इतना बताया ऑप्शंस का मतलब, और ये चीज बताइए कि स्टॉक इसमें सिर्फ शेयर्स ट्रेड नहीं होते, उनके ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं। और मैंने कहा ऑप्शन का मतलब ये आपके पास राइट टू बाय है, क्या फ्यूचर में फिक्स प्राइस पे एक फिक्स डेट पे खरीद सकते हैं। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास हमेशा ऑप्शन हो, राइट हो बाय करने का, राइट टू सेल भी हो सकता है। इससे आगे हम चले तो हमने कहा कॉल का मतलब है राइट टू बाय, पुट का मतलब है राइट टू सेल। अब यहां पे एक चीज सीखते हैं। हमने कहा ऑप्शन का मतलब है आपके पास राइट है कि आप बाय कर सकते हो फ्यूचर में फिक्स प्राइस पे, फिक्स डेट पे। जैसे ही हमने कहा ना फिक्स डेट, तो समझना फिक्स डेट का मतलब ये हुआ, यहां मैं फिक्स डेट का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। जब हम फिक्स डेट की बात करते हैं तो सुनिएगा, जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो दुनिया में ऑप्शंस के स्टाइल होते हैं। क्या बात है, एक तो आपका स्टडी का स्टाइल है, पढ़ना ही नहीं है, अल्लाह माफ करे, वो एक अलग बात है। ऑप्शन के भी स्टाइल्स होते हैं दो तरह के। एक को कहते हैं यूरोपियन स्टाइल, अनदर, दूसरा क्या कहते हैं पश्तो में, बल, पंजाबी में क्या कहते हैं, दूजा। दूसरा, दूजा, बल, अमेरिकन स्टाइल। तो बेसिकली स्टाइल की बात करते हैं, देयर टू स्टाइल्स, यूरोपियन
अनदर वन इज अमेरिकन। अब सुनना, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको एक डेट देगा, एक डेट, दैट इज यूरोपियन स्टाइल। अब सुनना, दुनिया में यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस इतने फेमस नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक पर्टिकुलर डेट होती है भाई, उसमें जाके एक्सरसाइज कर लें तो कर लें, बस खत्म। बट वी हैव गॉट अमेरिकन स्टाइल एज वेल। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन मींस जो आपको एक टाइम पीरियड देगा। मान लो एक्सपायरी में 3 मंथ्स है, लेकिन स्टाइल अमेरिकन है। मान लो कि एक्सपायरी में 3 मंथ्स है, लेकिन स्टाइल अमेरिकन है। इट मींस आपके पास 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है। विद इन दैट 3 मंथ्स जब आपका दिल करे एक्सरसाइज कर लें, दैट इज अमेरिकन स्टाइल। इसको कहते हैं अमेरिकन स्टाइल। क्या मिला आपको? टाइम पीरियड, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, जब दिल करे एक्सरसाइज कर लो, जब समझ में आए एक्सरसाइज कर लो, अमेरिकन स्टाइल। ओके, लेकिन जो डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ऑप्शन की, उसको जाके पढ़ें, और मैं चाहूंगा ट्राई टू थिंक कौन से स्टाइल की बात हो रही है। अच्छा लगेगा आप अगर आप इसको ध्यान से देखें। तो जो ऑप्शन की डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग कह लें, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इट इज एक्चुअली हिंटिंग, पॉइंटिंग टूवर्ड्स यूरोपियन स्टाइल। चेक कर लो। ये थोड़ी कह रहा हूं भाई कभी भी एक्सरसाइज कर लें विद इन गिवन टाइम पीरियड। नो 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 नो, आई एम सेइंग फिक्स डेट। फ्यूचर में एक फिक्स डेट पे आपने एक्सरसाइज करना है। इसका मतलब हम कौन से स्टाइल की बात कर रहे हैं? यूरोपियन स्टाइल। ये ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट बता दो, पहला पॉइंट है बी शॉप क्या है फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूं। ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को इनिशियली यूरोपियन स्टाइल कॉल ऑप्शन को की फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए डेवलप किया गया, इन्वेंट किया गया। रिपीट, बी शॉप को ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल क्या अभी फिलहाल नहीं पता, लेकिन एक चीज बता दी कि बी शॉप को जो डेवलप किया है वो यूरोपियन स्टाइल, इनिशियली जो डेवलप किया गया था, इनिशियली यूरोपियन स्टाइल कॉल ऑप्शन की फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए डेवलप किया। अब ये फेयर वैल्यू क्या है, सब स्लोली एंड ग्रेजुअली आएंगे। वेट एंड सी। अब तक ऑप्शन का पता लग जाना चाहिए। कॉल ऑप्शन का मतलब पुट ऑप्शन, एंड प्लस स्टाइल ऑफ ऑप्शन पता चल जाना चाहिए। और ये भी पता लग जाना चाहिए कि भाई फेमस अमेरिकन स्टाइल होता है, यूरोपियन नहीं होता। ओके, आगे चलते। अगला कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से। ये जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, अगर आपसे कोई पूछता है यार फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सवाल समझिएगा। somebody is asking you कि यार फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, the answer is दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो, टू। one is intrinsic value, another is time value. Repeat, if somebody is asking you a question, कोई आपसे सवाल कर रहा है, अरे यार एक सवाल बताओ, हमने एक सवाल का जवाब बताओ, हमने क्या, उसमें ये बताओ ये जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। हम कहते हैं भाई इसके दो कंपोनेंट्स, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, another is time value. ओके, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को हम प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन भी कहते हैं। लो दोस्तों, समझना, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन भी कहते हैं। ओके, सवाल, हाउ डू वी कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है? एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, जब आप फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करते हैं, दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू नंबर वन। नंबर टू, intrinsic value can either be positive or zero. Intrinsic value can never be negative.
रिपीट, इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बराबर है? फेयर वैल्यू शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। फेयर वैल्यू शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और मैंने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू कैन आइदर बी पॉजिटिव और जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। जहन में एक सवाल आता है कि सर मैथमेटिकली तो नेगेटिव आ सकता है। मिसाल के तौर एक बच्चा ये कहता है व्हाट इफ फेयर वैल्यू शेयर इज 12, एक्सरसाइज प्राइस इज 13, अब तो आएगा ना -1, तो जीरो लिखेंगे। मैथमेटिकली अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर नेगेटिव आए तो जीरो लिखते हैं। उसकी रीजन ये है मेरे भाई, अगर एक चीज मार्केट में 12 की मिल रही है और मैं एक्सरसाइज करूंगा, आई हैव टू पे 13, सो व्हाई वुड आई पे 13? आई विल बाय दैट इंस्ट्रूमेंट एट 12। तो रिपीट, मैथमेटिकली अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा था, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन आइदर बी पॉजिटिव और जीरो। ये सवाल का जवाब है कि यार मैथमेटिकली तो नेगेटिव आ सकता है, आंसर क्या है? फिर जीरो लिखो। उसकी रीजन क्या है? अगर एक चीज मार्केट में 12 की और मैं 13 में खरीद सकता हूं तो मैं 13 में क्यों लूंगा भाई? आई विल बाय इट फॉर 12। अब सुनना, ये जो मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन दे रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है फॉर अ कॉल ऑप्शन, फॉर कॉल ऑप्शन। अब अगर आपसे ये पूछता है इंट्रिंसिक वैल्यू बता दो, आप बताएंगे फेयर वैल्यू शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब वो आपसे पूछता है ये इंट्रिंसिक वैल्यू कौन से ऑप्शन की है? दी आंसर इज कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। अगर आपके पास कॉल ऑप्शन का मतलब क्या? राइट टू बाय। सुनना, अगर आपके पास पुट ऑप्शन है, राइट टू सेल है, इंट्रिंसिक वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अब हम कहेंगे इंट्रिंसिक, इन केस ऑफ पुट ऑप्शन वी विल से इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। अगेन, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू पुट की हो, इंट्रिंसिक वैल्यू कुड ओनली बी जीरो और पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक चीज और यहां बैठा ले, कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एक्सरसाइज प्राइस माइनस फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, इंट्रिंसिक का आइडिया हो गया। क्या दो चीजों का डिफरेंस होता है? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। यहां पे एक और रेफरेंस दे देता हूं नॉलेज के लिए। अगर मैं आईएफआरएस 2 की बात करूं, शेयर बेस्ड पेमेंट की, तो बेटा आईएफआरएस 2 में शेयर बेस्ड पेमेंट में जो इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है वो कॉल ऑप्शन की वहां पे बात होती है। आईएफआरएस 2 टॉक्स अबाउट कॉल ऑप्शन। हम अपने एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को कॉल ऑप्शन की स्कीम्स देते हैं। ये तो मैंने आईएफआरएस 2 का बताया कि आईएफआरएस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट में जिन ऑप्शंस की बात हो रही है वो कॉल की बात हो रही है। और सुनिएगा, एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने, बिल्कुल पहली पहली 20 पहली पहली आई वुड से एएफएम की क्लास, कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो पहली पहली क्लास थी, और वेरी फर्स्ट क्लास जिसमें हमने एजेंसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। देखो एजेंसी प्रॉब्लम है क्या? सिंपली आपके शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि भाई बीओडी के डिसीजन से उनकी वेल्थ डैमेज हुई है। शेयर होल्डर्स दे फील क्या हमारी वेल्थ डैमेज हुई है बीओडी के डिसीजन से। उनको ऐसा लगता है कि भाई बीओडी तो अपने लिए काम कर रहा है, साइडे वास्ते तो कम ही नहीं कर रहा। क्या लग रहा है शेयर होल्डर को? भाई शेयर होल्डर को ये लग रहा है कि भाई बीओडी साइडे लिए काम नहीं कर रहा। किसके लिए काम कर रहा है? अपने लिए काम कर रहा है। बीओडी किसके लिए काम कर रहा है? अपने लिए काम कर रहा है। क्या कहते हैं पश्तो में, जान ला पारे कार गई भाई। तो पॉइंट क्या है? एजेंसी प्रॉब्लम। अबे शेयर होल्डर्स को लगता है भाई बीओडी अपने लिए काम कर रहा है, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, खुद को फायदा पहुंचा रहा है, हमारी वेल्थ डैमेज हो रही है। एजेंसी प्रॉब्लम। अब एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए कंपनीज व्हाट डू दे डू? वो शेयर ऑप्शन की स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाती है।
वो कौन सी स्कीम्स होती हैं कॉल ऑप्शन की? क्योंकि लॉजिकली कॉल ऑप्शन मीन्स राइट टू बाय, और लॉजिकली फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स जितनी ज्यादा होगी एक्सरसाइज प्राइस से, इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होगी आपके मैनेजर्स को, बीओडी को उतना ज्यादा बेनिफिट है इफ दे हैव गॉट शेयर ऑप्शन स्कीम। लेकिन कौन सी? कॉल ऑप्शन। एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए जो ऑप्शन स्कीम्स दी जाती है, एग्जेक्टिव को याद रखना, शेयर ऑप्शंस कॉल ऑप्शन की स्कीम्स दी जाती हैं। पुट की नहीं देंगे, पुट की देंगे तो एजेंसी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो पहले पहले लेक्चर में जो हमने एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन की स्कीम की बात की थी, वो बेसिकली कौन से ऑप्शंस थे? कॉल ऑप्शन। मैंने आईएफआरएस 2 का भी रेफरेंस दे दिया, पहली पहली एएफएम की कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्लास का भी रेफरेंस आपको दे दिया। क्या एजेंसी प्रॉब्लम रिड्यूस करना है? एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन की जो स्कीम होगी वो कौन से ऑप्शन होंगे भाई? वो होंगे कॉल ऑप्शन। अच्छा, आगे चलते। ये जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है, इसको हम पीए से रिप्रेजेंट करेंगे बीसॉप के टॉपिक। अभी तक बीसॉप एग्जैक्टली क्या बताता है उस पर आएंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज प्राइस को हम शो करेंगे किससे? पीई से। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर को हम शो करेंगे मेरे भाई पीए से, एक्सरसाइज प्राइस को शो करेंगे पीई से। गुड हो गया भाई। अब हमने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, अनदर इज टाइम वैल्यू। वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, अनदर इज टाइम वैल्यू। समझते हैं? अब देखो, ये जो टाइम वैल्यू है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। बी शॉप जिसमें आते हैं हम थोड़ी देर में, बी शॉप वाले कहते हैं टाइम वैल्यू के तीन कंपोनेंट्स। आर जो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। अब ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वेट। बी शॉप में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्यों इस्तेमाल होता है उस पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं। एस इज द वॉलिटिलिटी इन अंडरलाइंग एसेट्स। यहां अंडरलाइंग एसेट्स का क्या मतलब है? वॉलिटिलिटी, हम फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं। टी इज टाइम टू एक्सपायरी। पहले तो इसे क्लियर करें, अकॉर्डिंग टू बी शॉप टाइम वैल्यू ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो भाई इस टाइम वैल्यू के तीन कंपोनेंट्स हैं, वन इज आर, अनदर इज एस एंड द लास्ट वन इज टी। ओके, अब समझना। एक तो बी शॉप वाला ये कहता है कि जो टी है, टाइम टू एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन है, वो हमेशा ईयर्स में लिखा जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जामिनर कहता है टाइम टू एक्सपायरी 3 मंथ्स है, तो मैं फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला है इसका, उसमें 3 मंथ्स नहीं लिखूंगा, 0.25 ईयर्स लिखूंगा। 6 मंथ्स है तो आई राइट 0.5। ओके, अब समझता। इंटायर बी शॉप की अगर हम बात करें, अच्छा, ये जो टाइम वैल्यू है जिसके हम तीन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, आर एस टी, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से। टाइम टू एक्सपायरी जितना ज्यादा होता है, टाइम टू एक्सपायरी जितना ज्यादा होता है, लॉजिकली डेली बेसिस पे जैसे जैसे आप एक्सपायरी के मेच्योरिटी के करीब जाते हैं, डेली बेसिस पे स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम वैल्यू मनी कम हो रही होती है, वो टाइम वैल्यू कम हो रही होती है। लेकिन वो जो टाइम वैल्यू में कमी आती है वो बहुत थोड़ी थोड़ी कम होती है। लेकिन जब ऑप्शन बिल्कुल एक्सपायरी के करीब आता है तो फिर टाइम वैल्यू में रिडक्शन बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। अभी अभी मान लो आपने अपना एएफएम का सिलेबस, कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिलेबस स्टार्ट किया, मान लो ये आज आपका पहला दिन है, और अज्यूमिंग अभी पूरे 3-4 महीने अटेम्प्ट में बाकी, 3 मंथ्स बाकी है, तो नॉर्मली क्या होगा? शुरू में अगर आप एक दिन नहीं पढ़ रहे, 2 दिन नहीं पढ़ रहे, 1 वीक भी नहीं पढ़ रहे, तो आप रिलैक्स आपने यार अभी 2.5 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 3 वीक्स आर लेफ्ट, कोई टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स। इवन अगर आप शुरू के 2 वीक्स भी वेस्ट कर देते हैं, टाइम वैल्यू तो आपकी कम हो रही है, एग्जाम के आप करीब हो रहे हैं, लेकिन आप रिलैक्स चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे भाई, अगर एग्जाम में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हो, जस्ट 2 वीक्स, फिर आप कितना खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं, फिर आप एक एक घंटे को प्रॉपर वैल्यू कर रहे होते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर उस वक्त आपको फील हो रहा होता है कि यार हर घंटा जो गुजर रहा है भाई उसकी वैल्यू। तो लॉजिकली आप एक्सपायरी के जितने करीब होंगे, टाइम वैल्यू जो है वो उतनी तेजी से कम होगी, और टाइम टू एक्सपायरी में जितना ज्यादा टाइम है तो डेली बेसिस पे टाइम वैल्यू रिड्यूस होती है थोड़ी।
स्लो बेसिस पे रिड्यूस होती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। बी शॉप क्या है, फिलहाल हमने इस पे बात नहीं की अभी तक, अब बात करते हैं बी शॉप। देखो, ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, बी शॉप, बी शॉप एग्जैक्टली क्या उस पर आता, बी शॉप ये कहता है कि यार अगर आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स, देखो एक बंदा बहुत दिमाग लड़ाए ना तो 5 वेरिएबल्स तक पहुंच जाएगा। वो 5 वेरिएबल्स कौन से? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन किसके बराबर? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक्चुअली बराबर इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। हमने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू में 2 चीजें होती हैं, फेयर वैल्यू शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और टाइम वैल्यू में 3 चीजें होती हैं, आरएसटी। टाइम वैल्यू में 3 चीजें होती हैं, आरएसटी। अब किसी ने बहुत दिमाग लड़ाया और 5 वेरिएबल्स ढूंढ लिए कि यार ये जो ऑप्शन की वैल्यू होती है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज पी ए, पीई, आर, एस, टी। अब सवाल है कि 5 वेरिएबल्स तो आपको पता चल गया कि यार एक ऑप्शन की फेयर वैल्यू के टोटल जो वेरिएबल्स हैं 5 हैं। उन 5 वेरिएबल्स को भी अगर मैं आपको ब्रेक करके बताऊं तो आप कह सकते हैं पी ए एंड पी, ये एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए है, आर एस टी ये बेसिकली किसके लिए? टाइम वैल्यू के लिए। चलो भाई, आपने बहुत दिमाग लड़ाया, आपने ढूंढ लिए 5 वेरिएबल्स हैं, उनमें से 2 आपने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, 3 टाइम वैल्यू के लिए। एक्चुअली बी शॉप कहां काम करता है, अब ये सुनना भाई, 5 वेरिएबल तो पता लग गया आपको, लेकिन बी शॉप करता क्या, सुनना। बी शॉप, द ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, आपको एक रेसिपी देता है कि इन 5 वेरिएबल्स को कैसे यूटिलाइज करके आप कॉल ऑप्शन की फेयर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा सवाल, ये कॉल ऑप्शन की बात क्यों की? जवाब इनिशियली बता दें, बी शॉप वो किसके लिए डेवलप किया था? इनिशियली जो बी शॉप को डेवलप किया था, कॉल ऑप्शन की फेयर वैल्यू के लिए डेवलप किया था। तो अगर आपसे कोई पूछा बी शॉप करता है क्या, उसका जवाब क्या है? बी शॉप हमें एक ऐसी रेसिपी देता है कि इन 5 वेरिएबल्स को किस तरह से यूटिलाइज करके आप फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यानी कि 5 वेरिएबल तो आपको मिल गए, लेकिन मेरे भाई इन 5 वेरिएबल्स को यूज कैसे करना है, कौन बताएगा आप? बी शॉप। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई बी शॉप है क्या, तो आप जवाब क्या देंगे? भाई बी शॉप एक ऐसी रेसिपी देता है, कहता है 5 वेरिएबल को इस तरह से यूटिलाइज करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ जाएगी। अगेन कॉल पे फोकस क्यों चल रहा है? इनिशियली बी शॉप को डेवलप किसके लिए किया? टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। और स्टाइल कौन सा? यूरोपियन। चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको जो ऑप्शन की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की उसमें सारा फोकस यूरोपियन स्टाइल पे था। क्यों? बी शॉप बेसिकली डेवलप ही यूरोपियन स्टाइल के लिए किया गया है। ओके, तो बी शॉप एक ऐसी रेसिपी देगा कि आप 5 वेरिएबल्स को कैसे यूटिलाइज करके कॉल ऑप्शन की फेयर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। बड़ी जाहिर सी बात है, लोग तेज होते हैं, आपको पता है। जब कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ गई तो इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाल लिया, उसका नाम है द पुट कॉल पैरिटी। द पुट कॉल पैरिटी थ्योरम कह लें उसको, यूटिलाइज करके अब हम पुट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब अच्छी बात क्या है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका, बी शॉप का फॉर्मूला समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एसीसी ने, अब तो बहुत पुरानी बात होगी खैर, एसीसी ने क्या किया अपने स्टूडेंट्स को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए, एसीसी ने बी शॉप का एक बना दिया कैलकुलेटर। उस कैलकुलेटर का बेनिफिट, भाई आपको सिर्फ एक काम करना, 5 वेरिएबल्स लिखने हैं, पी ए, पीई, आर, एस, तीन की वैल्यूज लिखें, एंटर का बटन दबाएं, सारे रिजल्ट्स बी शॉप के आ जाए। वो जो पहले एक बड़ा मुश्किल था तरीका तो नहीं कह सकते मेरे नजदीक बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीका था, उसकी कोई जरूरत नहीं। और ये बहुत, बी शॉप के कैलकुलेटर को भी इन्वेंट किए हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका, और बी शॉप के कैलकुलेटर की आई वुड से डेवलपमेंट के बाद ही इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो ऑफ कोर्स अब आपको बहुत खतरनाक या बहुत हाई मार्क्स नहीं दिलवाएगा, लेकिन हमें ऑफ कोर्स 5 इनपुट्स तो पता हैं क्या, पी ए, पी, आर, एस, टी। अब सुनिएगा,
जब हम एस की बात करते हैं वॉलेटिलिटी अंडरलाइंग एसिड, इस वक्त जब हम अंडरलाइंग एसिड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं शेयर की प्राइस की वॉलेटिलिटी की बात हो रही है, जो कि एग्जाम में गिवन होगी। ओके, ये फॉर्मूला है जो आपको ऑफ कोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में 20 का कैलकुलेटर गिवन होगा जो मैं आपको भी बताऊंगा। आपने सिर्फ 5 वेरिएबल्स लिखने, यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स। द वे बैक वी यूज टू कैलकुलेट किया, कॉल ऑप्शन की वैल्यू बराबर है पी एन डी वन माइनस पी एन डी टू ई माइनस आर टी। अच्छा, ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है 2.7183, लेकिन अगेन अब तो मसला ही कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो ई माइनस आर टी है ये एक्चुअली 20 का डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, सवाल ये होता है 20 का डिस्काउंट फैक्टर की जरूरत ही क्यों, डिस्काउंटिंग हो क्यों नहीं है? उसका जवाब है, देखो समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस डिस्काउंटिंग के पीछे भी लॉजिक है। अबे 20 ऐसे ऐसे ही थोड़ी है, बन गया यार। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखो पीए क्या है? पीए क्या है? करंट शेयर प्राइस है ना भाई। पीए क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है। आज आपकी कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या है, या जिस कंपनी के में बस कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है उनकी शेयर की फेयर वैल्यू क्या है, दैट इज पीए। करंट शेयर प्राइस, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब आज क्या वैल्यू चल रही है शेयर्स की, दैट इज पीए। अच्छा, अब आज क्या वैल्यू चल रही है वो इट्स सेल्फ प्रेजेंट वैल्यू होती है, ऐसे ही। अब लॉजिकली जब आप फेयर वैल्यू में से, इसमें फॉर्मूले में देखें तो एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर रहे हैं। अब ध्यान में एक सवाल आना चाहिए ना कि सर एक्सरसाइज प्राइस इज अ फ्यूचर वैल्यू। जब आप कहते हो यार 3 महीने बाद, मान लो एक्सपायरी पीरियड 3 मंथ्स का है और यूरोपियन स्टाइल है, तो मैं 3 महीने के बाद एक्सवाइजी प्राइस पे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूं। लॉजिकली पी एक्सरसाइज प्राइस इज अ फ्यूचर वैल्यू। तो एक गहरी सोच वाला बच्चा जो गहरी सोच में डूबा हुआ है वो कह रहा है सर हम आज की फेयर वैल्यू में से फ्यूचर की वैल्यू कैसे माइनस कर सकते हैं? सर गुड क्वेश्चन। जवाब क्या है? लॉजिकली अगर आप देखें 20 वाला कर क्या रहा है? एक्सरसाइज प्राइस की डिस्काउंटिंग कर रहा है। ई माइनस आर टी डिस्काउंट फैक्टर का काम कर रहा है। तो हम आज की शेयर प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो लॉजिकली अगर आप लॉजिकली देखेंगे फॉर्मूले को, तो वी आर डूइंग द डिस्काउंटिंग ऑफ पी। क्यों? पी फ्यूचर प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस है। मैं फ्यूचर प्राइस को आज की प्राइस में से माइनस नहीं कर सकता, इसलिए बी शॉप लॉजिकली क्या कर रहा है? पी की डिस्काउंटिंग कर रहा है। और बी शॉप का डिस्काउंट फैक्टर है ई माइनस आर टी। ओके, अगला सवाल। सवाल ये कि सर बी शॉप के अंदर डिस्काउंट फैक्टर में हम जो आर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। ओके, एक बच्चा ये सोचता है कि वाई रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वाई नॉट समथिंग एल्स? इसका भी जवाब है भाई, बी शॉप ने रिस्क फ्री रेट क्यों लिया? कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेता, कुछ और ले लेता यार। मतलब एक बच्चा कह रहा है कुछ और ले लेता। अब बच्चा कह रहा है मतलब रिस्क फ्री रेट लिया तो क्यों लिया? वो कंट्रोल बिशप कह रहा है, मतलब बिशप लग रहा है हम पागल है, जो हमने रिस्क फ्री रेट लिया क्या लॉजिक नहीं होगी उसके पीछे? अब बच्चा कह रहा है लॉजिक है तो बिशप कह रहा है मतलब जरा अलगा हाथ रख भाई, तू कैसे बात कर रहा है? मैं बच्चा कह रहा है जैसे भी बात कर रहा हूँ। आपने अगर बिशप में रिस्क फ्री रेट इस्तेमाल किया है तो रीजन तो दो ना भैया, क्यों इस्तेमाल किया है? बिशप कह रहा है देर है रीजन, देर है रीजन। सुनना, बी शॉप ने रिस्क फ्री रेट क्यों यूज किया? सुनना बेटा, ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन, यू हैव अ राइट टू एक्सरसाइज, यू हैव अ राइट टू एक्सरसाइज। ओ भाई, आपके पास राइट है एक्सरसाइज करने का, ऑब्लिगेशन थोड़ी है यार। जब मेरा राइट है एक्सरसाइज करना, मीन्स साडी मर्जी, एक्सरसाइज करें या ना करें। तो भाई जब आपकी मर्जी है आप एक्सरसाइज करें या ना करें, तो मैं आपकी कंपनी का कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इस्तेमाल करूं? उसमें तो डिफरेंट रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। इसलिए रिस्क फ्री रेट लिया गया है, क्योंकि आप ऑप्शन की जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई उसमें आपका राइट है एक्सरसाइज करने का, ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए रिस्क फ्री रेट लिया। ओके, फिर किसी जमाने में जब बीशॉप का कैलकुलेटर नहीं था
तो D1 ऐसे आता था, ln जो कि नेचुरल लॉग है PA/P प्लस R प्लस 0.5 S स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज T एंड देन डिनोमिनेटर, फिर D2 ऐसे आता था। अब D1 की वैल्यूज बेसिकली कहाँ से आती थी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। टेबल गिवन होता था भाई, टेंशन ना ले। लेकिन अब प्लीज सुन ले, ना आपको ND1 निकालना है, ना आपको ND2 निकालना है, ना D1 के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ना D2, कुछ नहीं करना भाई। सिर्फ और सिर्फ बीसॉप के कैलकुलेटर को 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज देनी है, PAPRST। रेस्ट कॉल की वैल्यू, पुट की वैल्यू, ND1 ND2 सारी वैल्यूज कौन कैलकुलेट करेगा? वो बीसॉप का कैलकुलेटर जो कि एग्जाम में गिवन होता है। आई विल शो यू, CB प्लेटफॉर्म में वो मौजूद है, मैं आपको शो भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो चीजें अब आसान होगी। ऑफ कोर्स मैं बार बार कह रहा हूँ, बीसॉप के कैलकुलेटर को आए हुए बड़ा लंबा टाइम हो गया। अच्छा, ये टू पुट कॉल पैरिटी को अगर आप देखें, ये पुट की फेयर वैल्यू बराबर है कॉल माइनस PA प्लस P और देन पावर क्या चल रही है? -RT। अगर आप एक मिनट के लिए चेक कर ले, PE को एक्चुअली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं E-RT से। तो बेसिकली PE को हम किससे डिस्काउंट किससे कर रहे हैं भाई? PE को पुट कॉल पैरिटी, यहां देखिए P ये इनटू क्या है? E-RT, क्योंकि E-RT बेसिकली क्या है? डिस्काउंट फैक्टर। तो सिंपली भाई अगर आप कॉल की वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो फिर पुट की वैल्यू आ जाया करती थी पुट कॉल पैरिटी से। इसमें भी हम अपने स्टूडेंट के लिए बस एक काम करते थे, हम कहते थे यार ये ले ले बेटा, यहाँ तेरे लिए ब्रैकेट डाल देते हैं। लेकिन अब बीसॉप के कैलकुलेटर की इन्वेंशन या डेवलपमेंट के बाद थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी। करना क्या है? सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट। पहला फॉर्मूला कॉल की फेयर वैल्यू बता देता है, कॉल ऑप्शन की, और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन को प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन भी कहते हैं। दूसरा पुट कॉल पैरिटी आपको पुट की फेयर वैल्यू बता देता है। अच्छा, ये जो हम फिलहाल बीसॉप की बात कर रहे हैं, शेयर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं कि यार शेयर्स को लेके किस तरह से बीसॉप को यूटिलाइज किया जाता है। आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन बीसॉप को तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियली जो डेवलप किया गया यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल कॉल ऑप्शन के लिए डेवलप किया गया। लेकिन कॉल ऑप्शन भी कौन सा? शेयर्स के कॉल ऑप्शन के लिए डेवलप किया गया। फिर हमें पता है लेटर ऑन पुट कॉल पैरिटी से पुट की वैल्यू आ जाती थी। प्लस अब बीसॉप को और भी बहुत सी जगहों पे हम यूटिलाइज करते हैं, लाइक बीसॉप को हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी यूज करते हैं, रियल ऑप्शंस के अंदर। अब बीसॉप को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, रियल ऑप्शंस में कैसे यूज करते हैं, इसको ऑफ कोर्स हमने डिस्कस करना है, नॉट इन टूडेज वीडियो। और सुनिए, उससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, बीसॉप को लेके आप इंटायर कंपनी की इक्विटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लो दोस्तों, यानी कि मैं बीसॉप को मर्जर एक्विजिशन में भी यूज कर सकता हूँ। अब बीसॉप को लेके इंटायर इक्विटी की वैल्यू कैसे आ सकती है, पूरे बिजनेस की इक्विटी की वैल्यू कैसे आ सकती है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब बीसॉप सिर्फ कॉल ऑप्शन की फेयर वैल्यू में यूज नहीं हो रहा, वी कैन कैलकुलेट, वी डू कैलकुलेट पुट की फेयर वैल्यू। हम बीसॉप को लेके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इसको यूज कर रहे हैं। हम बीसॉप को बेसिकली लेके इंटायर इक्विटी की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। बीसॉप को इनफैक्ट डेल्टा हेजिंग में भी यूटिलाइज किया जाता है। तो ऑफ कोर्स अब बीसॉप के जो यूजेस हैं वो मतलब सिर्फ कॉल ऑप्शन ऑफ शेयर्स की फेयर वैल्यू तक लिमिटेड नहीं है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल यूजेस जहां हम बीसॉप को बेसिकली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बीसॉप को लेके मैंने आपको बताया भी था, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम भी कैलकुलेट किया जा सकता है, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट यू कैन कैलकुलेट। अब एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट राइट द डेटा फॉर यू। अब मैं आप चले डायरेक्टली उसी में बी शॉप को का कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, कैसे इसकी वैल्यूज आती हैं, उस पर बात करते हैं। और फिर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे कि यार जब हम बी शॉप की बात करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कैसे यूज करेंगे। लेट मी फर्स्ट शेयर द बी शॉप कैलकुलेटर विद यू ताकि आप उसको देख सकें। अच्छा बेटा, बी शॉप का कैलकुलेटर ऑफ कोर्स एग्जाम में गिवन होगा। कहाँ गिवन होता है? आप अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें,
वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट, इसके नीचे बीसॉप कैलकुलेटर लिखा हुआ, मैंने बीसॉप कैलकुलेटर को क्लिक किया। आई होप आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं। अब पीए हमें पता है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है, लेट्स से फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज 100, exercise price is 90. I want to say something, try to understand. Fair value of share is 100, exercise price is 90. Try to understand. PA ज्यादा है, PE कम है। द वे आई एम राइटिंग द डेटा, मैं उसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। PA ज्यादा है, PE कम है। लॉजिकली कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पॉजिटिव है। कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पॉजिटिव है, क्योंकि कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? पीए माइनस पी। जब फेयर वैल्यू शेयर ज्यादा है, एक्सरसाइज प्राइस कम है, कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। अब सुनना, कुछ कहना चाह रहा हूं। एक बच्चा कहेगा सर व्हाट अबाउट पुट। देखो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बराबर होती है? पीई माइनस पीए। पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? पीई माइनस पीए। अब सुनना मेरे साथ, पीई 90 है, करंट शेयर में 100, 100। लॉजिकली अगर मैं 90 में से 100 माइनस करूं तो पुट के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा यार पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू लॉजिकली 0 है। आप कह सकते हैं कि इससे वो तो नेगेटिव आ रही है। मां सद के मैंने क्या बताया, जब इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं लिखते, 0 लिखते। इसका एक और मतलब भी हुआ, इस डेटा की अभी आंसर आया नहीं है, मैं सिर्फ इंटरप्रिट, देखो मैं आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। ये एक तरीका है एक पेपर को पढ़ने का, स्पेशलाइजेशन है ना मेरे भाई। अगर आप इतना बड़ा पेपर इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जी पीए 100 लिखा, पी 90 लिखा, आंसर आ गया, बेटा अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो फिर अल्लाह रहम करे, फिर तो आपको डेटा एनालाइज करना ही नहीं आता, आपको तो उसकी इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता। फिर तो आप बस सीधा सीधा पढ़ रहे हैं यार। मतलब ये कोई तरीका पढ़ने का यार? एक आप एएफएम जैसा, कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसा पेपर अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं कि बेटा देखो ये वैल्यू लिखी, ये लिखी, आंसर आ गया, ओए ओए ओए, और आप इस पे खुश हैं कि जी हमें तो सीधी सीधी बातें बताई जाती हैं। तो यार फिर इतनी स्पेशलाइजेशन वाले पेपर को अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं कि ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये लिखेंगे आंसर है, ना ना ना, ये तो गलत तरीका है पढ़ने का भाई। ये कौन सा तरीका है पढ़ने का? मैंने तो खाली दो चीजें लिखी है, उसकी आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। क्या पी ए 100 है, पी 90 है, लॉजिकली कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। इसी को पुट के लिहाज से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो मैं कह रहा हूं पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अब इसका एक और मतलब भी है, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा बाय यूजिंग द बीस ऑफ कैलकुलेटर, सुनिएगा, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा बाय यूजिंग बीस ऑफ कैलकुलेटर, कॉल की फेयर वैल्यू ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू पुट की फेयर वैल्यू। अच्छा, अब जहन में एक सवाल आता है कि सर पुट की तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो उसकी फेयर वैल्यू कैसे आएगी? गुड, मैंने कहा था ऑप्शन की फेयर वैल्यू के दो कंपोनेंट्स, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, अनदर इज टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू के तीन फैक्टर्स थे, आरएसटी। जब तक एक्सपायरी नहीं आई टाइम वैल्यू मौजूद है। हाँ, जिस दिन एक्सपायरी आ जाएगी टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आगे वैल्यूज लिखते हैं। अच्छा, रिस्क फ्री रेट मान लो 6%। अच्छा, टाइम टू एक्सपायरी में ले रहा हूं 3 मंथ्स। मैंने कहा था आप 3 मंथ्स को 3 नहीं लिखेंगे। अगर आप 3 मंथ्स को, किस अगर मैं 3 मंथ्स को 3 लिख दूं, और मेरे भाई अगर आप 3 मंथ्स को 3 ही लिखेंगे ना यहाँ पे, तो 20 ऑफ उसको 3 साल ले लेगा। 20 ऑफ ये कहता है भाई टाइम को लिखा जाएगा ईयर्स के अंदर, तो 3 मंथ्स को हम क्या लिखेंगे? 0.25, 0.25, क्योंकि 3 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। वॉलिटिलिटी लेट्स से हम टेकिंग 30%। वैल्यूज चेक करें, डी1 आ गया, डी2 एंड डी1 एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दें। कॉल की फेयर वैल्यू इज मोर देन पुट की फेयर, पुट की फेयर वैल्यू देखें ना होने के बराबर है, पुट की फेयर वैल्यू ना होने के बराबर है। अब आपसे कोई पूछे यार पुट की, अब एक तो तरीका ये भी होता है ना कि बेटा देखो आंसर आ गया, ना 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 ना, ना, ये तरीका नहीं पढ़ने का। ओ भाई, कॉल की फेयर वैल्यू ज्यादा क्यों है, पुट की फेयर वैल्यू कम क्यों है, ये चीज आपको देखना आनी चाहिए डेटा में। मतलब मैंने तो दो वैल्यूज लिखी, सब बता दिया आपको यार। अब 20 बहुत आसान हो गया, मैंने आपको पहले ही कहा, कैलकुलेटर भी कोई आज नहीं आया,
पुराने जमाने हो गए, इसको भी आए हुए बड़ा टाइम हो गया। आपने सिर्फ वैल्यूज लिखनी है, यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स। आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैलकुलेटर बता देगा। अब ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा, मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर पे, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है मजीद। कॉल की वैल्यू आ रही है 13.03 और पुट की वैल्यू आ रही है 1.69। लेट अस गो टू वन नोट एंड इस पे थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं, तो आपको आई स्ट्रांगली बिलीव और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। लेट्स गो बैक टू वन नोट। अच्छा, कॉल की जो फेयर वैल्यू आई थी हमारे पास, वो लिख रहा हूं 13.03। पुट की फेयर वैल्यू आई थी 1.69। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब अगेन कॉल की फेयर वैल्यू ज्यादा क्यों है बता रहा हूं। देखो, कॉल की जो फेयर वैल्यू है 13.03, इस 13.03 को आप ब्रेक कर, एक होगा इंट्रिंसिक वैल्यू कंपोनेंट, अनदर विल बी टाइम वैल्यू कंपोनेंट। अगर मैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को ब्रेक करूं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल में क्या होती है, पी ए माइनस पी, पी ए 100 है, पी 90 है, इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 10। 13.03 में से 10 को माइनस करें तो टाइम वैल्यू कितनी है 3.03। बट इफ यू गो फॉर पुट, अगले ने आपको 1.69 दिया। पुट के केस में अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक वैल्यू की, P माइनस पी ए, ध्यान से देखेगा, P 90 है, दिस इज 100, लॉजिकली इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट इज 0। तो यहां पे एक्चुअली 1.69 सिर्फ किसको शो कर रहा है, टाइम वैल्यू। तो भाई इस डेटा के अंदर कॉल की वैल्यू क्यों ज्यादा है, सिर्फ ये थोड़ी जवाब होता है कि फॉर्मूले में रख के देख लें वैल्यू ज्यादा की, ना 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 ना, ना, उसके पीछे रीजन है। पुट की फेयर वैल्यू कम क्यों है वो भी तो बताया आपको। तो यार अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए यार, बीशॉप एक्चुअली बीशॉप करेगा क्या। बीशॉप आपको एक रेसिपी देता है कि कैसे 5 वेरिएबल्स को यूटिलाइज करके आप कॉल की फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, आप पुट की फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात है। एक पॉइंट पे हम क्लास को एंड कर देते हैं, वो क्या है, जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शंस की, क्योंकि आगे ये बहुत यूज होगा भाई। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ऑप्शंस ट्रेडेबल होते हैं, आपको ट्रेडेबल ऑप्शंस मिलेंगे, और आपको ट्रेडेबल के अलावा टेलर मेड ऑप्शंस भी मिलेंगे। ये क्या बात हुई, ट्रेडेबल ऑप्शंस समझना, ट्रेडेबल ऑप्शंस को हम कहते हैं ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। क्या होते हैं भाई, स्टैंडर्डाइज्ड। क्या मतलब समझते हैं, देखो, ट्रेडेबल ऑप्शन, ट्रेडेबल ऑप्शंस आर, इनको ट्रेडेबल्स को हम स्टैंडर्डाइज भी कह रहे हैं। ट्रेडेबल ऑप्शंस को क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्डाइज भी कह रहे हैं, समझना। ट्रेडेबल ऑप्शन वो ऑप्शंस हैं जो बेसिकली ट्रेड हो रहे हैं, जिनकी बाइंग और सेलिंग हो रही है। पहली बात, जिस इंस्ट्रूमेंट की बाइंग और सेलिंग होती है भाई उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट की बाइंग और सेलिंग होती है उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसलिए हमको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, ऑप्शंस, ऑप्शंस सिर्फ शेयर्स के नहीं होते, ऑप्शंस करेंसी के भी होते हैं। पढ़ेंगे आप, करेंसी फ्यूचर के ऑप्शंस होते हैं जो आगे रिस्क मैनेजमेंट में आएगा इंशाल्लाह। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के भी ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने कहा था ऑप्शन सिर्फ शेयर्स के नहीं है, शेयर्स के ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, ऑप्शंस करेंसी फ्यूचर के भी होते हैं, ऑप्शंस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के भी होते हैं। अब हमने कहा ट्रेडेबल ऑप्शन होते हैं जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, जो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि यार ये जो करेंसी फ्यूचर के ऑप्शंस हैं कहाँ ट्रेड हो रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के ऑप्शंस कहाँ ट्रेड हो रहे होते हैं, तो बेसिकली देयर आर मार्केट्स जहां बेसिकली ये ऑप्शंस क्या है, ट्रेड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूं, हमारे पास एक सिमिक्स है, सिंगापुर मॉनेटरी एक्सचेंज है, जहां बेसिकली आपके पास करेंसी ऑप्शन इंटरेस्ट रेट के ऑप्शंस ट्रेड हो रहे होते हैं। सीएमई है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज हमारे पास। हमारे पास नेक्स्ट लाइफ है, यहाँ पे लाइफ की स्पेलिंग डिफरेंट है, दैट इज लंदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर एक्सचेंज, ईटीसी, और भी बहुत सी मार्केट्स हैं। तो दीज आर द मार्केट जहां बेसिकली ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टेलर मेड की। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बताने की भी रीजन है, बहुत बड़ी रीजन है जो आगे बहुत जगहों पे काम आएगी, सुनना।
टेलर मेड ऑप्शन का मतलब है एक ऐसा ऑप्शन जो आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है। टेलर, आई होप सब वन नोट देख पा रहे हैं, हाँ यस। टेलर मेड ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है। सवाल है कि सर हमारे लिए कौन ऑप्शन डिजाइन करता है? भाई बच्चे कह रहे हैं ना कि टेलर मेड ऑप्शन मींस यू आर सेइंग एक ऐसा ऑप्शन जो हमारे लिए कस्टमाइज किया जा रहा है, एक ऐसा ऑप्शन जो क्लाइंट के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट कह रहा है भाई ऐसा कौन है जो हमारे लिए ऑप्शन को डिजाइन करेगा? सुनिएगा, ये जो टेलर मेड ऑप्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं यार ये ओटीसी प्रोडक्ट्स है। अच्छा भाई, ये ओटीसी प्रोडक्ट्स है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स है। सुनना, आपके लिए टेलर मेड ऑप्शन कौन डिजाइन करता है? बैंक्स। ये नेक काम करने वाले कौन है? बैंक्स। जो प्रोडक्ट बैंक से मिलेगी वो ओटीसी प्रोडक्ट होगी, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होगी। भाई एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं जहां लेट से ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहा, बट यू स्टिल नीड ऑप्शन। कोई बैंक है कहता है ठीक है यार हमसे ले लो ऑप्शन, हम आपको डिजाइन करके दे देते हैं। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिए, याद रखना, अगर कोई टेलर मेड ऑप्शन आपके लिए बन रहा है, कोई बैंक स्पेशली आपके लिए ऑप्शन डिजाइन कर रहा है, तो यू विल हैव टू पे मोर प्रीमियम, हायर प्रीमियम एज कंपेयर टू एक ऑप्शन जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। देखो जो ऑप्शन मार्केट में ट्रेड हो रहा है सबके लिए ट्रेड हो रहा है, तो लॉजिकली उसका प्रीमियम जो आपको देना पड़ेगा वो कम होगा, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बाय द ऑप्शन यू हैव टू पे द प्रीमियम। लेकिन अगर एक ऑप्शन आपके लिए स्पेशली डिजाइन हो रहा है, आपके लिए डिजाइन हो रहा है, यू विल एंड अप बाय पेइंग हायर प्रीमियम। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट सुन लो, अगर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, ट्रेडेबल ऑप्शन भी अवेलेबल है, एंड देयर इज अ बैंक हु इज विलिंग टू मेक अ कस्टमाइज ऑप्शन फॉर यू, तो मैं बैंक के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? सर बैंक विल एंड अप बाय आस्किंग मी एंड आई विल एंड अप बाय पेइंग मोर प्रीमियम टू द बैंक। तो मैं तो कहां जाऊंगा? ट्रेडेबल ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ट्रेडेबल ऑप्शन में मुझे कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो लॉजिकली याद रखिएगा, जो चीज आपके लिए डिजाइन होती है वहां पे आपको ज्यादा प्रीमियम देना है, जो सबके लिए वहां पे आपको ऑफ कोर्स कम प्रीमियम देना है। ओके, कंपैरिजन में कम की बात हो रही, तो अब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए भाई, ऑप्शंस ट्रेडेबल भी होते हैं, टेलर मेड भी होता है। टेलर मेड ओटीसी प्रोडक्ट्स होती हैं, कहां से मिलेंगी? बैंक से मिलेंगी। और जो ओटीसी प्रोडक्ट होती है, याद रखना, उसमें कभी भी अंडर एज ओवर एज ये सारी बातें आगे आएंगी, नहीं होता। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के अंदर अंडर एज ओवर एज वाले मसले होते हैं, क्योंकि उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो चलते हैं। अब यार बहुत अच्छे से एक बी शॉप का जबरदस्त आइडिया हो जाना चाहिए। बी शॉप को शेयर्स के केस में कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया, आगे हम बात करेंगे यार बी शॉप को लेके। इंटायर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में रेल ऑप्शन क्या है, रेल ऑप्शन में कैसे यूटिलाइज करते हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि बी शॉप को लेके इंटायर बिजनेस की इक्विटी की वैल्यू कैसे आ सकती है। तो आगे ऑफ कोर्स बी शॉप पे काफी डिस्कशन है। न्यूमेरिकली थिंग्स आर वेरी इजी। अगर आप 5 वेरिएबल्स दे देंगे, पी ए पी आर एस टी की वैल्यूज आप बी शॉप कैलकुलेटर को दे देंगे, रेस्ट ऑफ द वर्क हु इज गोइंग टू डू इट, कैलकुलेटर आपके लिए काम करेगा। और फाइनली आई वुड से, आपने प्लीज, जिसमें मैं क्लास को एंड कर रहा हूं भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पावर बीआई का जो एएसए ने कोर्स लॉन्च किया है, मैं कह रहा हूं पावर बीआई का हमने दी बेस्ट वर्जन हम मार्केट में लेकर आए। मतलब इससे बेस्ट वर्जन मार्केट में पावर बीआई का आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर बीआई का जो इतना बेस्ट वर्जन है वो सिर्फ प्री रिकॉर्डेड नहीं है, वट एवर इज गिवन टू यू इन अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्म, उसकी लाइव क्लासेस भी, वीक में एक क्लास होगी जिसमें वो चीज पढ़ाई भी जाएगी। तो आपको एक ही फी में दोनों तरह के कोर्सेस मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड भी और लाइव ऑनलाइन भी। सेकंड, यूएसए का टैक्सेशन का जो कोर्स एएसए ने लॉन्च किया मेरे भाई, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, आई कैन बेट के इतना कॉम्प्रिहेंसिव अगेन मार्केट में कोई नहीं करा रहा। तो उससे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट हो सकता है जो टैक्सेशन की फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं। एंड द फाइनली इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। देखिए हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग तो बड़ा एक रिकग्नाइज कोर्स है, बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, एंड देयर आर मोर थिंग्स टू कम, स्टे ट्यून्ड। वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। पर आई वुड से आप इन कोर्सेज के बारे में हमारी एडमिन से जरूर कांटेक्ट करें, एंड लेट मी राइट बोथ द नंबर्स ऑफ द एडमिन, ताकि आप उनको रीच आउट कर सकें। अच्छा, ये मैंने एडमिन के दोनों नंबर लिख दी। दोस्त यार इन पाकिस्तान, 0328 2846 117,
Another number is 08883666214. ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में, यू कैन कॉन्टैक्ट ASA एडमिन. दोज दे आर आउटसाइड पाकिस्तान, आप उनके लिए नंबर है 00923282846117, और यहाँ पे 009236666214. सो दोनों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए. दोस्त आर इन पाकिस्तान, जो आउटसाइड पाकिस्तान है वो भी अवेलेबल है, उनके नंबर भी लिख दिए. बट आई वुड से अगेन, पावर BI, USA टैक्सेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डू आस्क देम. सो थैंक यू वेरी मच जी. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह. मजीद 20 पे बात होगी, और फिर जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, आई थिंक विद इन जस्ट 1 more week आपके AFM के कॉर्पोरेट फाइनेंस के टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू.